नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल फ्यूचर अनअकैडमी में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े 15 क्वेश्चन किए थे। चलिए हम क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, जिससे इस चैनल से जुड़ी हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन: निचली अदालत में लंबित वाद का अपने पास हस्तांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? पहला परमादेश, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है अधिकार प्रेक्षा, चौथा है प्रसिद्धि। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्प्रेषण। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि रिट जो होती है 5 प्रकार की होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा। यानी कि हमारे संविधान के आर्टिकल 32 खंड ख में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226। चलिए दूसरा क्वेश्चन है: केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है केवल दो, क्योंकि इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार की कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी और सीबीसी को गठित करने का सुझाव दिया था संतानम समिति में 1962 और 64 में। और ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है। तो तीसरा पे चलते, तीसरे क्वेश्चन पे। राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। दूसरा है गुजरात भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। यानी गुजरात भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। अब हमें इसमें से दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है डी, क्योंकि दोनों ही इसमें सही नहीं है। पहला जो है मैं आपको बता दूं, फजल अली का तो आपने नाम सुना होगा। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इसमें एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया था और इसमें कहा गया था कि देश की राजनीतिक इकाइयों के पुनर्गठन में भारत के एकता को प्राथमिक आधार माना जाए। और दूसरा माना गया था, मैं बता देता हूं, कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य माना जाता है 1953 में, जो मद्रास राज्य से अलग हुआ था। चौथा क्वेश्चन: 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता दी। दूसरा, भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है सी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को इसमें मान्यता दी गई थी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं कि इसी में बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है: भारत के संविधान के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस पर सीमा आरोपित हो जाती है? केंद्र की कार्यकारी शक्तियों पर, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों पर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों पर। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के संदर्भ में निर्देश देने तक विस्तृत हो जाती है। यानी कि इसमें केंद्र की कार्यकारी शक्तियां जो है
कम नहीं होती हैं, यानी और बढ़ जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक विधिक अधिकार है। संसद के साधारण कानून द्वारा इनमें कटौती की जा सकती है। उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति इसके प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1, 1, 2 और 3। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर है पहला, यानी कि 1 और 2। 1 और 2 यानी कि यह एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार, क्योंकि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के भाग 13 में से अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 का निरसन कर मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एंग्लो इंडियन समुदाय के संवैधानिक और अन्य कानूनी रक्षोपायों के संबंधित सभी मामलों की जांच करता है। राज्य सरकार से संबंधित मामलों में आयोग संबंधित राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर है केवल 1, यानी कि यह एंग्लो इंडियन समुदाय के संवैधानिक और अन्य कानूनी रक्षोपायों में संबंधित मामलों की जांच करता है और यह संबंधित राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती, यह राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चलिए 8वें क्वेश्चन पे, संविधान सभा द्वारा पारित किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शामिल किए गए थे? पहला, स्वतंत्र भारत और उसके संविधान की शक्तियां और प्राधिकारों का मूल स्रोत जनता होगी। अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और ऐच्छिक योगदान देगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला 1, 2 और 3, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा केवल 1 और 2, तीसरा केवल 1। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है दोस्तों केवल 1, 2 और 3, यानी कि स्वतंत्र भारत और उसके संविधान की शक्ति और प्राधिकारों का मूल स्रोत जनता होगी। अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़े वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और ऐच्छिक योगदान देगा। 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, उसका वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और टी है हमारे पास 1, 2 और 3। इसका आंसर है सी, यानी 1 और 3। 1 और 3 यानी कि उसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसका वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से संविधान की संज्ञेय विशेषता है? पहला है शक्तियों का पृथक्करण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3, केवल 3, 4, 5 और 6, केवल 1, 2, 3, 4 और 6 और डी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका आंसर है 6।
यानी कि ये 6 जो है विशेषताएं, इसका आंसर है। यानी शक्तियों का प्रतिकरण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की कठोरता, द्विसदनी व्यवस्था। चलिए 11वें क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि इससे जुड़ी जो नोटिफिकेशन है आप तक जरूर पहुंच सके। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए लोकपाल को सीबीआई के अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति प्राप्त होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको पास ऑप्शन दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अंततः स्थापित किए गए थे? पहला है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार कार्य करना होगा। सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है लोकसभा के चुनाव में मतदान करने के लिए अहर्क होंगे। राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला 1 और 2, केवल 1 और 3, तीसरा 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। इसका आंसर होगा डी। यानी कि मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे, अंत स्थापित किए गए थे। पहला, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार कार्य करना होगा। यह हमारे संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) में जोड़ा गया था। और दूसरा, सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है लोकसभा में चुनाव में मतदान करने के लिए अहर्क होंगे। यह हमारे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। और तीसरा है, राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15(4) में। चलिए 13वें क्वेश्चन पे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले तक पद धारण करता है। कैग की अनुपस्थिति के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा केवल 1 और 2, चौथा 1, 2 और 3। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है केवल 1, यानी कि वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। तो मैं बता देता हूँ इसका दूसरा आंसर जो है, दूसरा ऑप्शन जो है क्यों गलत है, क्योंकि इसमें 5 वर्ष की जगह आएगा 6 वर्ष और 70 वर्ष की जगह आएगा 65 वर्ष, इसलिए दूसरा कथन गलत है। 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को हस्तांतरित किया गया। किसको हस्तांतरित किया गया? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपका, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को, भारत के गवर्नर जनरल को, स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट को। इसका आंसर है राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को। चलिए 15वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
दूसरा है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करना। तीसरा है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। चौथा है दिए गए सभी निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, यानी कि ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आंसर सही है आपका ए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। यह हमारे आर्टिकल 43 में है। चलिए 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार है, मूल अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है मूल अधिकार, यानी कि सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। यानी 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई थी और ये हमारे आर्टिकल 19 में दे रखा है। तो दोस्तों हमने 3 वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे और जो आपके लिए हो सकता है बहुत लाभदायक होंगे। दोस्तों इन 3 वीडियोस में हमने एक सीरीज को कंप्लीट किया, यानी कि एक सीरीज में 40 क्वेश्चन थे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप बेसिक क्लास लीजिए, तो अब हम अगली वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े कुछ बेसिक क्लास अगली वीडियो में हम आपको लाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, जाने की। जय हिंद, जय भारत।